Good morning to all my students. Welcome back to Creative Government E-Learning classes. So, as you know, we are discussed about chapter 5, Principle of Inheritance and Variation. Today we are going to discuss about the sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जब हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड हो, इंसेक्ट हो या फिर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें सारे जो जितने भी स्पीशीज हैं उसमें मेल और फीमेल मेनली डिटरमाइन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम से, जिनकी कंडीशन क्या होती है अलग अलग होती है। वहीं पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग में जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ऐसे नो मेल क्रोमोसोम जो मेल सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है उनके बारे में आपने सुना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन बीइंग के केस में है वो कितने होते हैं? 23 पेयर 23 एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। इन 46 टोटल क्रोमोसोम में आपके अगर पेयर की बात करें तो 22 पेयर जो है वो किसके होते हैं? ऑटोसोम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और एक पेयर जो है जो यानी कि 23 पेयर होता है वो कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप यहाँ मेल के केस में बात करें तो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्स एंड वाई। वहीं पर अगर फीमेल क्रोमोसोम की हम बात करें तो फीमेल क्रोमोसोम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स एक्स। आप कह सकते हैं मेल के केस में जो कंडीशन है वो कैसी है? हेटेरोजाइगस। और फीमेल के केस में जो कंडीशन होती है क्रोमोसोम की वो कैसी होती है? होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे होते हैं इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं कि गैमीट बनाते हैं एक्स और वाई। यहां पे क्या लिखते हैं? एक्स। यहां पे क्या हुआ? एक्स एंड वाई। तो जब भी गैमीट बनाते हैं तो गैमीट बनाते समय आप लोगों को पता है कि हमेशा जो हैप्लॉइड यानी कि एक क्रोमोसोम है वही हमेशा पार्टिसिपेट करता है। तो जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स एंड वाई, यहाँ पे लिख लिया एक्स एंड एक्स। इसका क्रॉस कराया एक्स 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 वाई, इसका क्रॉस कराएंगे एक्स एक्स और इसका क्रॉस कराया एक्स वाई। तो आपको पता है कि हमेशा एक क्रोमोसोम जो है वो किससे आता है? आपका मेल से, और एक क्रोमोसोम किससे आता है? फीमेल से। अब मेल के केस में कैसी कंडीशन होती है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। और फीमेल के केस में कैसी होती है? मेल के केस में हेटेरोजाइगस और फीमेल के केस में कैसी कंडीशन होती है? होमोजाइगस। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज करेगा फीमेल के साथ तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी? फीमेल होगी। वहीं पे अगर वाई क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है तो कंडीशन क्या होगी? एक्स वाई। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी? मेल। तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग यानी कि
मेल क्या है, मेल कौन सा क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है, कौन सा क्रोमोसोम फीमेल में पाया जाता है। अब अगर मेल और फीमेल की बात करें तो होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि फीमेल में हमेशा दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जैसे होते हैं, वही मेल में कंडीशन कैसी होती है, हेटेरोजाइगस। तो बॉय या फिर गर्ल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है आपका मेल। क्योंकि अगर मेल से वाई क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है तो हमेशा कैसा होगा मेल, और अगर एक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे जो सेक्स होगा वो क्या होगा, आपका फीमेल। तो बॉय का होना या ना होना वो कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट होता है मेल। अब हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करेंगे इंसेक्ट में। तो जब हम इंसेक्ट में सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो सिमिलरली ह्यूमन बीइंग में जैसे मेल में कैसी कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस, और फीमेल में कंडीशन कैसी होती है, होमोजाइगस से अगर इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट में भी मेल के साथ कैसी कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस, यानी कि मेल का जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, XY, और फीमेल का जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है सेक्स क्रोमोसोम का वो कैसा होता है, आपका होमोजाइगस। तो हमेशा अगर इस एक्स से ये एक्स यूज होगा, फिर इस एक्स से क्रॉस कराया डबल एक्स, वाई से क्रॉस कराएंगे एक्स वाई, और इस वाई से इस एक्स का होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स वाई। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये दो जो है ये क्या है, फीमेल, और ये दो जो दोनों क्रोमोसोमल पैटर्न है ये दोनों क्या है, मेल। तो ऐसे हम इंसेक्ट में सेक्स का डिटरमिनेशन करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड। तो जब सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें हम बर्ड में या कॉक की बात करते हैं तो कॉक के केस में अब यहाँ पे थोड़ा सा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मेल की अगर बात करें तो मेल में कैसी होती है, होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि जेड और जेड होंगे क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो क्रोमोसोम पैटर्न होगा वो क्या होगा, जेड और डब्ल्यू। यानी कि मेल में क्रोमोसोमल पैटर्न अब कैसा हो गया, होमोजाइगस, और फीमेल में क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पर अगर क्रॉस कराते हैं तो यहाँ से एक जेड आया तो यहाँ पे जेड और जेड हो गया, यहाँ से एक जेड आया, यहाँ से जेड डब्ल्यू आया तो जेड डब्ल्यू, फिर इसके बाद यहाँ से ये जेड आएगा तो जेड, और यहाँ से डब्ल्यू आएगा तो जेड और डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये दोनों जो है इनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या हो गया, फीमेल, और ये क्या हो गया, फीमेल, ये क्या हो गए आपके मेल, और ये क्या हो गए आपके मेल। तो ये जब बर्ड की बात करें यानी कि स्पेशली कॉक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेल के केस में कैसी कंडीशन होती है, होमोजाइगस, और फीमेल के केस में जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, हेटेरो। तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में टॉपिक, कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं इंसेक्ट में, ह्यूमन बीइंग में और कॉक यानी कि बर्ड में। तो ये जो है आज हमने डिस्कस किया सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं म्यूटेशन के। तो जब हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन है क्या,
म्यूटेशन जब जेनेटिक पैटर्न में, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक पैटर्न है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन की जब हम बात करें तो म्यूटेशन है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक पैटर्न में कोई भी अल्टरेशन हो जाता है, या कोई भी सीक्वेंस जो जीन्स का है वो चेंज हो गया, या कोई भी सीक्वेंस जो है बेस पेयर का वो डिलीट हो गया। तो ये अलग अलग टाइप की जब चेंजेस, आप कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अल्टरेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आप बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, अब पॉइंट म्यूटेशन की जब बात करें, पॉइंट म्यूटेशन इट मींस जो जेनेटिक पैटर्न है उसके किसी एक बेस पेयर में कोई भी म्यूटेशन हो गया, कोई भी चेंजेस हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन की जब हम बात करें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की जब हम बात करें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एक बेस पेयर का कोई भी एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो ऐड हो जाए, या फिर उससे क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर किन्हें बोलते हैं, या मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब बात करें, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर होते क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब या तो किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड में चेंज होगा, या तो वो डिलीशन हो जाएगा उसका, या तो क्या होगा, एडिशन होगा। वैसे दूसरा जो है वो क्या है, क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके या तो क्रोमोसोम नंबर ऐड होगा, और या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। जब मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया अब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन के केस में 23 पेयर जो क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, इसमें 22 पेयर जो है वो क्या है, आपके ऑटोसोम, और एक पेयर जो होता है वो किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे अगर ऑटोक्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस होती है तो ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डिसीज। क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसीज। वहीं पे अगर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके थ्रू कोई भी डिसीज नेक्स्ट प्रोजेनी में पहुंचाई जा रही है
तो ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम डिसीज। अब जिस टाइप के क्रोमोसोम से वो नेक्स्ट प्रोजेनी में फॉरवर्ड की जाती है या पहुंचाई जाती है, उसको हम उसी नाम से जानते हैं। जैसे एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड डिसीज, यानी कि जो डिसीज है वो ट्रांसफर किससे की जा रही है, एक्स क्रोमोसोम से। वहीं पर जो दूसरा है वो क्या है, वाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड डिसीज, यानी कि ये जो डिसीज है वो किसके थ्रू ट्रांसफर की जा रही है, नेक्स्ट प्रोजेनी में, वाई सेक्स क्रोमोसोम। अगर कोई ऐसी डिसीज है जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर की जाती है, यानी कि एक्स और वाई से, तो ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम डिसीज। यानी कि ये जो डिसीज है वो दोनों क्रोमोसोम से, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है, दोनों से एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफर की जा रही है, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम डिसीज। अब हीमोफीलिया की जब हम बात करें तो एक्चुअली में हीमोफीलिया है क्या, एक नॉर्मल पर्सन की जब हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग है क्या, जब किसी भी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो उससे क्या है, ब्लड जो है वो निकलने लगता है, और नॉर्मली वो 6 से 7 मिनट में वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस उसमें होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को हीमोफिलिक है या फिर हीमोफीलिया डिसीज है, तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग वाली जो प्रोटीन है उसका वो क्या होती है, सिंथेसिस नहीं होती है, और जिससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, और सिंपल सा एक नॉर्मल वुंड भी उससे इतना ज़्यादा ब्लड सीक्रेट होता है कि पर्सन में ब्लड लॉस के कारण उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये कैसी है, सेक्स लिंक्ड डिसीज है हीमोफीलिया, जो कि रिसेसिव डिसीज भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव जीन से वन पर्सन से यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर की जाती है। तो इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। और ऐसे पर्सन को जैसे हीमोफीलिया होती है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की। इसे हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डिसीज की जब हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिकल सेल एनीमिया की जब हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि जो आरबीसी है, आप लोगों को पता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, बिकॉज उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और आप लोगों को पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 कौन सी चेन पाई जाती है, बीटा चेन पाई जाती है। ये आप लोगों को पता है। अब अगर किसी नॉर्मल पर्सन की हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन में पहले स्थान पे क्या होता है आपका,
वेलिन होता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे क्या हो गया वेलिन, और जो ऐसी सेकेंड अमीनो एसिड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स होगा, आगे भी और भी होंगे सेकेंड। तो नॉर्मल पर्सन में जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे क्या होता है आपका वेलिन, और जो सिक्स पोजीशन है यहाँ पे क्या होता है ग्लूटामिक एसिड। ये हो गई नॉर्मल पर्सन की बात। अब अगर कोई भी पर्सन डिसीज्ड है तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे भी क्या पाया जाता है आपका वेलिन पाया जाता है, और जो सिक्स पोजीशन है वहां पे भी क्या हो जाता है वेलिन। तो ये कैसा म्यूटेशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक केवल बेस पेयर जो है यानी कि जो अमीनो एसिड है उसका क्या हो गया, वो क्या हो गया चेंज हो गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे भी वेलिन है और सिक्स पोजीशन पे भी वेलिन हो गया ग्लूटामिक एसिड की जगह, जिससे जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उनकी जो सिंथेसिस है वो क्या है प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, और जिससे जो आरबीसी होती है वो कैसी हो जाती है सिकल से। ये जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है सिकल से, और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की जो कैपेसिटी होती है इसकी हीमोग्लोबिन की, वो क्या हो जाती है बहुत ही लो हो जाती है। इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि जो डिसीज है उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द